Dear students, we all know about cell division, but the specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of a haploid daughter cells. And this kind of division is called meiosis. In meiosis, we are going to discuss the first stage of the meiosis 1. Myself, Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDP Government Girls College, Kota. Now, what is meiosis? As I told you, it is the reduction of the chromosome number by half. It is the cell division by which gametes with half the number of chromosomes are produced. मियोसिस किसको कहते हैं? हम वो सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम की जो संख्या है वो आधी हो जाती है और जो हैप्लॉइड डॉटर्स जो बनते हैं वो आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखते हैं. दैट इज दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. So what happens that meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restores the diploid phase. यानी जो meiosis है उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है और ये जो हैप्लॉइड फेज है जो meiosis के दौरान बना है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जो है जो लाइफ साइकिल है जिसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है उसको बनाए रखते हैं और जो डिप्लॉयड संख्या वापस कैसे आती है हाउ इट इज़ रिस्टोर्ड बैक इट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या जो है वो 2n होती है. दैट इज़ दे हैव डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. बट मियोसिस में जो सेल डिवीजन होता है और जो गैमीट्स जो बनते हैं उसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी आधी संख्या होती है क्रोमोसोम्स की और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनाने के दौरान ये मियोटिक डिवीजन होता है. And this contains two divisions, meiosis 1 and meiosis 2. और फर्टिलाइजेशन क्या है? रिस्टोर करता है डिप्लॉयड अवस्था को. इट रिस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज. हाउ इट रिस्टोर्स? द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म zygote. We all know that two gametes they fuse together to form zygote. और ये जो दोनों गैमेट्स हैं वो कौन से हैं? दे आर स्पर्म एंड एग. इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से जो बनता है उसको हम कहते हैं जाइगोट एंड दिस जाइगोट इज द फर्टिलाइज्ड एग. इसको हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल एग विच इज कंटेनिंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ह्यूमन दैट इज 23 क्रोमोसोम्स and a sperm which is containing n number of chromosomes that is 23 chromosomes. ये भी आधे संख्या है क्योंकि we all know that human have 46 chromosomes that is two set 23 pairs. So egg और sperm का जब fertilization होता है तो क्या बनता है? zygote. तो दोनों n मिलकर के कितने बनते हैं? 2n number of chromosome which is again 46. तो जो डिप्लॉयड जो अवस्था है उसको फर्टिलाइजेशन के दौरान उसको वापस रिस्टोर कर लिया गया है. नाउ बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन वो जाइगोट जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता है और वो ऑफस्प्रिंग यंग स्टेज और फिर एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है. सो नाउ व्हाट वी सी दैट मियोसिस उसके अंदर जो सेक्स सेल्स होते हैं ये कहाँ होते हैं? टेस्टिस और ओवरी में. टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म्स और ओवरी में बनता है एग. एंड स्पर्म एंड एग क्या हैं? दीज आर गैमीट्स. सो गैमीट्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. और ये जो सेक्स सेल्स कहाँ पर हैं? गोनैड्स जो कि टेस्टिस और ओवरीज है. मेल के अंदर जो प्रोसेस है जिसमें मियोटिक डिवीजन मियोसिस से जो है गैमीट्स जो बन रहे हैं उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स कि किस तरह से स्पर्म्स बनते हैं. इसी तरह फीमेल के अंदर oogenesis की प्रक्रिया से बनता है एग. ova is formed by the process of oogenesis. This has also been taken up in our previous lecture, so go through that lecture,
spermatogenesis and oogenesis, formation of sperms and ova. So meiosis is similar to mitosis with some chromosomal differences. Now spermatogenesis में क्या देखा था? 2n नंबर ऑफ सेक्स सेल्स जो थे, जो डिप्लॉइड संख्या थे, उसमें बने थे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में हैप्लॉइड संख्या हो गया, आधे हो गए क्रोमोसोम्स मियोटिक फर्स्ट डिवीजन में, और उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों डॉटर सेल्स में पहुंचे हैं। अब ये दोनों डॉटर सेल्स जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन करते हैं तो क्या बनते हैं? 4 स्पर्म्स, एंड ऑल दीज 4 स्पर्म्स कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस व्हाट वी सी, जो 2n नंबर ऑफ डिप्लॉइड कोशिका जो थी वो मियोटिक डिवीजन के वजह से हैप्लॉइड यानी आधे हो गए क्रोमोसोम्स, half the number of chromosomes have reached the daughter cells, and when these daughter cells go for the second division of meiotic division, we get 4 sperms and all are haploid. Now in mouse you can see, इसके अंदर जो है डिवीजन जो हो रहा है पेरेंट सेल के अंदर जो मियोटिक डिवीजन हो रहा है उसमें हम क्या देखते हैं? फर्स्ट डिवीजन में दोनों जो क्रोमोसोम्स थे वो हाफ हाफ हो गए हैं, and the two daughter cells they get half the number of chromosomes. अब जब ये daughter cells second meiotic division करते हैं, second division, we see that 4 sperms are formed. In testes of the mouse we see that 4 gametes have formed, and all these 4 gametes have n number of chromosomes, that is haploid number of chromosomes. Now what are the division phases? Exactly like mitosis, माइटोसिस से पहले हमने इंटरफेस देखा था, सिमिलरली मियोसिस में भी इंटरफेस 1 होता है। इट इज़ सिमिलर टू द माइटोसिस, जिसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जो एस फेज़, जी फेज़ और जी1 फेज़ और जी2 फेज़ हमने स्टडी किया था सेल साइकिल। गो थ्रू द लेक्चर ऑफ सेल साइकिल ऑल्सो, दैट हैज़ ऑल्सो बीन टेकन अप प्रीवियसली. So in that you will come to know that how this replication is going on, and again go to the lecture DNA replication, that how the replication takes place. So what we see that S phase के अंदर जो है chromosomes जो है वो duplicate होते हैं, and the chromosomes they contain 2 identical sister chromatids attached to their centromeres. Centromere से जुड़े हुए रहते हैं दोनों sister chromatids. सेंट्रियोल्स भी जो है वो रेप्लिकेट होते हैं इंटरफेस में, एंड नाउ द सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. इंटरफेस के अंदर जो है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस विजिबल होता है, एंड वी कैन सी दैट chromatin material, cell membrane and nuclear membrane and nucleolus all are visible in interface. कहने का मतलब यह है कि इंटरफेस की अवस्था में न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल होता है और न्यूक्लियस भी विजिबल होता है, एंड वी नो दैट न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमैटिन मटेरियल, और न्यूक्लियस जो है वो राइबोसोमल आरएनए बनाने का काम करता है, एंड दिस इज ऑल रिक्वायर्ड इन द सिंथेसिस फेज. जो सिंथेसिस फेज है जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, और जब मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाता है. नाउ द मियोसिस 1 इट हैज़ 4 phases. Cell division that reduces the chromosome number by 1/2. And what are those 4 phases? These are prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Meiotic first division. In our next lecture I will take in detail about the prophase 1 because this is the longest phase. Meiotic first division, in which this prophase 1 it has again 5 substages: leptotene, zygote, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस. इनको डिटेल में जो है मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी. नाउ वी विल गो थ्रू दिस प्रोफेज 1, मेटाफेज एंड एनाफेज, टीलोफेज.
Now in prophase 1 what happens, this is the longest and most complex phase, as I told you, longer होता है, लंबा होता है, क्योंकि इसी में होता है सब कुछ, जो रिकॉम्बिनेशंस और नए जो पेरेंटल जो जीन्स हैं वो मिक्स होना जो है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर वगैरह होता है, तो वो लिप्टोटिन जाइगोटिन और डाइकेनेसिस और इन प्रोसेस के दौरान जो है ये पूरा कंप्लीट होता है ये। So we'll take in detail in our next time lecture. Now synapses. What we see that synapses takes place in this prophase 1. The homologous chromosome they come together to form a tetrad. Tetrad हम किसको कहते हैं, जिसमें दो chromosomes होते हैं, यानी 4 chromatids. Because we know that one chromosome it has two sister chromatids and these two sister chromatids are attached with centromere. और अगर इसी तरह दो homologous chromosomes आते हैं तो we see that they have 4 chromatids. दो sister chromatids होंगे और दो non sister chromatids होंगे. सो प्रोफेज 1 में जो है सिनेप्सिस होता है. नाउ वी सी कि होमोलोगस क्रोमोसोम 1 और होमोलोगस क्रोमोसोम जिसके अंदर लगभग सिमिलर जो है वो जीन्स होते हैं एंड दोस क्रोमोसोम्स आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम. तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ टेट्राड. क्या बनता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स. ये जो सेम क्रोमोसोम का होता है उसको तो हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं. और अगर दोनों जो टेट्राड्स हैं, टेट्राड्स के बीच में अगर हम देखें तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होंगे, क्योंकि एक अगर इसका है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का, तो उन दोनों के बीच में अगर पेयरिंग हो रहा है, सिनेप्सिस हो रहा है, तो इसे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हो रहा है. होमोलोगस क्रोमोसोम व्हाट आर दिस, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं. And the chromosomes which are similar in shape and size, they carry genes controlling the same inherited traits. Each locus जो है वो सेम होता है उन जीन्स का, क्योंकि जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो मैटरनल और पैटर्नल से मिले हैं, जो जीन्स उसके अंदर होते हैं, दे कैरी द सेम इनहेरिटेड ट्रेट्स एट द सेम लोकस, सेम पोजीशन के अंदर. तो ह्यूमन के अंदर कितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स and 22 pairs are autosomes and the 23rd pair it is known as the sex chromosome. वन पेयर जो लास्ट वाला है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं. Now what is karyotype? Karyotype is a method of organizing the chromosomes of a cell in relation to number, size and type. So these are arranged. All the homologous chromosomes are arranged according to the similarity. They come and we can arrange those chromosomes and this arrangement is known as karyotype. जो क्रोमोसोम्स हैं जो नंबर और साइज और टाइप में सेम होते हैं, उनको अगर हम अरेंज कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कैरियोटाइप. नाउ व्हाट वी सी दैट होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर, फॉर एग्जांपल आई कलर के अंदर जो लोकस है ग्रे कलर में आप देख सकते हैं, और दूसरा जो उसका होमोलोगस क्रोमोसोम जो अगर इसको हम एक को पैटर्नल जो है और दूसरे को मैटरनल मानते हैं, दोनों में देखिए कि लोकस जो है आई कलर के लिए सेम है. इसी तरह हेयर कलर के लिए भी लोकस जो है वो सेम है. दैट इज द पोजीशन ऑफ द जीन्स विच आर कैरिंग दैट इनहेरिटेंस फॉर hair color and eye color are at the same position. Paternal and maternal chromosomes which are containing the homologous chromosomes. 23 पेयर्स जैसे ह्यूमन के अंदर मैंने बताया था, उसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम में यू कैन सी दैट द जीन्स विच आर कैरीड आर वेरी सिमिलर टू वन अनदर. कैरियोटाइपिंग में बैंड्स दिखाई देते हैं जिसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर आप लोगों ने सुना हो, दिस अरेंजमेंट ऑफ कैरियोटाइपिंग कैन डिटरमाइन, वो हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि बैंड्स किस क्रोमोसोम्स से मैच कर रहे हैं. तो इसके अंदर जो 22 क्रोमोसोम्स हैं वो कौन से हैं, ऑटोसोम्स, एंड द 23rd पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम. 1 से लेके 22 तक जो है वो सारे ऑटोसोम्स हैं, और जो 23rd पेयर है वो है हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स. द लास्ट वन विच इज इन द रेड रिंग, दिस इज द सेक्स क्रोमोसोम.
ट्राइसोमी हम किसको कहते हैं? कैरियोटाइपिंग के वजह से वी कैन कम टू नो अबाउट द डिफेक्ट्स इन द क्रोमोसोम्स. फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम. कैन यू सी द एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम? जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है, देखिए, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम में दो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, बट इसके अंदर आप देख सकते हैं एक थर्ड पेयर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिस पर्सन इज हैविंग डाउन सिंड्रोम, क्योंकि 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी यानी 3 क्रोमोसोम्स हैं. नाउ इज दिस पर्सन मेल और फीमेल? इस कैरियोटाइपिंग को देख के आप बता सकते हैं वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल. कैन यू टेल मी? सी, this is the 21 chromosome which is carrying the 3 chromosomes and this is carrying X chromosome. अगर एक X है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा Y है, इसीलिए ये मेल होगा. ये now the sex chromosomes, if they contain 2 X chromosomes it will be a female. अगर दोनों X होते तो फीमेल होता, और अगर ऑफस्प्रिंग में एक X क्रोमोसोम है और एक Y क्रोमोसोम है तो इट विल बी अ मेल. नाउ फॉर एग्जांपल दिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, अगर दोनों X हैं तो वो है फीमेल, और एक X है और एक Y है तो वो होगा मेल. एंड दिस इज द 23rd सेट. दोनों X क्रोमोसोम्स हैं तो देखिए ये फीमेल है ये, और एक X और एक Y है तो वो है मेल. सो द Y क्रोमोसोम determines whether the offspring will be male or female, because if there are 2 X chromosomes it will be a female, and if it has one X chromosome and one Y chromosome it will be a male. Boy or girl? Who decides this? The Y chromosome decides. वाई क्रोमोसोम डिसाइड करेगा कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा. अगर वाई है तो वो बॉय होगा, दैट इज मेल, एंड इफ वाई इज एब्सेंट एंड 2 एक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट देन इट विल बी अ फीमेल, और यू कैन से इट विल बी अ गर्ल. नाउ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन द प्रोफेज 1. सिनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर जो है वो दोनों जो है प्रोफेज 1 में ही होता है. Now what is this crossing over? क्रॉस होने के वजह से नए वेरिएशंस तैयार होते हैं, एंड दिस टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द चेस्मेटा. क्रॉसिंग ओवर जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, दे ब्रेक एंड रीअटैच टू द अदर क्रोमैटिड. द चेस्मेटा, चेस्मेटा हम किसको कहते हैं? जहाँ पर वो क्रॉस हो रहा है, उस क्रॉस कनेक्शन को हम चेस्मेटा कहेंगे. Now you can see in this that crossing over gives rise to variations. तो homologous chromosomes हैं, और ये homologous chromosomes के जो non sister chromatids हैं वो दोनों जो है आपस में क्रॉस करते हैं, और जहाँ क्रॉस होकर के वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हैं दैट विल बी नोन एज द चेस्मेटा, जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है. ये आप इसमें देख सकते हैं चेस्मेटा फॉर्मेशन होगा इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में. देन कट होगा और डिटैच होगा और फिर वापस रीअटैच होगा. बट हुआ क्या है, इसका आधा जो है पार्ट उसमें दूसरे वाले क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो गया, और उसका जो है इसके साथ अटैच हुआ. सो नाउ व्हेन दीज टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स विल मूव अपार्ट देन दे विल बी कैरिंग अ न्यू कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था उससे हट करके एक नया रिकॉम्बिनेशन हुआ है. तो दिस क्रॉसिंग ओवर विल गिव राइज टू recombinations, that is variations, नए variations के लिए वो डेवलप करते हैं. So meiosis is another way that makes lots of different sex cells by crossing over. जैसे दोनों क्रोमोसोम्स हैं, देखिए सिस्टर क्रोमैटिड्स जो रेड कलर में हैं और ब्लू कलर में हैं, और एक ब्लू और एक रेड है तो दैट विल बी नोन एज द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या बना है? चेस्मेटा, दैट इज क्रॉसिंग ओवर इज टेकिंग प्लेस. फिर वो अटैच हुए, फिर डिटैच हुए, और एक दूसरे के पार्ट्स जो है वो एक्सचेंज हो गए हैं. तो व्हाट वी सी दैट देयर इज वेरिएशन
coming over. So crossing over multiplies the already huge number of different gamete types produced by इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो क्रॉसिंग ओवर के वजह से क्या है कि और नए वेरिएशंस को वो प्रोड्यूस करता है. तो इन प्रोफेज वन वी सी दैट द क्रोमोसोम्स दे come near each other, that is homologous chromosomes come near each other. चेस्मेटा फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर होगा और फिर उसके बाद वो डिटैच होकर के नए रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे. Next comes the metaphase. This is the shortest phase, and the tetrads they align at the metaphase plate. Independent assortment होगा, orientation of homologous pairs होगा. और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि प्रोफेज वन में इनका वेरिएशन हो चुका है, and what happens that 2n number of chromosomes are there, that is 4. So what we see, n जो है वो किसके बराबर हुआ, फिर 2 के बराबर. जैसे 2n अगर 4 के बराबर है तो n कितना हुआ, 2 के बराबर. सो कॉम्बिनेशंस कैसे हुआ, 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशंस. मेटाफेज 1 आप देखिए, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है दे केम टू अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट, एंड हियर यू कैन सी that because of the prophase 1 variations have already been taken place, and मेटाफेज में जब ये दोनों अलाइन हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, one each will go to the other side in the anaphase stage. Now in terms of independent assortment, how many different combination of sperms could a human male produce? प्रश्न ये है कि कितने तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जब स्पर्म बनेगा, ह्यूमन मेल जब बनाता है स्पर्म, कितने बन सकते हैं. नाउ वी नो द फॉर्मूला 2 रेज टू द पावर ऑफ n. ह्यूमन के अंदर 2n जो है वो किसके बराबर हुआ, 46. सो व्हाट वी सी दैट n इज इक्वल टू 23 and the combinations are 2 raised to the power of 23, that is approximately 8 million combinations can be produced. जो sperms बनते हैं वो 8 more than 8 million combinations हम देख सकते हैं. नाउ एनाफेज के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो जो मेटाफेज में बीच में सेंटर में आ गए थे, वो दोनों पोल्स की तरफ सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे. तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो तो सेंट्रोमियर से अटैच रहने की वजह से पूरा का पूरा होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो पोल्स की तरफ चले जाएंगे. एंड नाउ हियर वी सी दैट द रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर टेक्स प्लेस. जो 4 क्रोमोसोम्स आप देख सकते हैं, 2 एक तरफ चले गए और 2 एक तरफ चले गए, तो वी सी दैट इट प्रोड्यूसेस द नेक्स्ट सेल्स विथ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. तो टीलोफेज 1 में हम क्या देखते हैं, हैप्लॉइड सेट, क्योंकि आधे हो गए हैं. और टीलोफेज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कितने होंगे, n बराबर, दैट इज हाफ नंबर ऑफ. एंड आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस and 2 haploid daughter cells form. So by the process of meiotic first division, we see that reduction of chromosome takes place. 2n से जो कोशिका स्टार्ट हुआ था, जब 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं तो हम क्या देखते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर. सो इन टीलोफेज वी सी 2 क्रोमोसोम्स दोनों तरफ चले जा रहे हैं, एंड द डॉटर सेल्स they get half number of chromosomes. We can see the 2 daughter cells, they are getting half number. तो जो diploid जो कोशिका थी वो अब क्या हो गई, with half number of chromosomes. So here the reduction can be seen. So in meiotic 1 division the reduction is taking place, and therefore this is also known as the reduction division, because half number of chromosomes are produced in the haploid daughter cells. In our next lecture, we'll continue with meiosis 2, and before that I will explain you the 5 stages of prophase, that how this crossing over, linkage and synapses takes place. Thank you so much.